हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो होने वाली है बैलेंसिंग पर। आज पूरी तरीके से हम लोग बैलेंसिंग देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे फॉर्मूला मेकिंग किया जाता है, जो कि बेसिक था, चैप्टर का पार्ट नहीं था, 9th में है। लेकिन अगर हम बैलेंसिंग करने जा रहे हैं तो हमको फार्मूला मेकिंग भी आनी चाहिए, फार्मूला बनाना आना चाहिए, नहीं तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आई थिंक आप सभी ने प्रैक्टिस कर लिया होगा पूरी तरीके से। और अब हम लोग आज बैलेंसिंग करेंगे। चलिए, ये जो बैलेंसिंग मेथड होने वाला है वो मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बताऊंगा, यानी कि देख करके बैलेंस करना। अब ये होता क्या, आप समझ लीजिएगा। पहले सबसे पहले कभी भी हम जब सॉल्व करेंगे तो हम याद रखिएगा बच्चों, पहले मेटल्स के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? मेटल्स को बैलेंस करने जाएंगे। अब मेटल्स क्या है आपके लिए, आप ये समझिए, आपके लिए मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो मेटल होता है। तो मैंने लिखवाया भी था वैलेंसीज, आपको वो याद कर लिया होगा आप लोगों ने। जैसे ही याद कर लोगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर नहीं याद करोगे तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। पूरे बैलेंसिंग आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो पहला क्या काम है, वैलेंसी याद करिए, फिर फार्मूला मेकिंग देख लीजिए, फिर आइए बैलेंस करने के लिए तीसरे स्टेप पर। क्योंकि नहीं याद करोगे तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मेटल्स के पास जाइए, फिर नॉन मेटल्स यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर आप हाइड्रोजन के पास चले जाओ, तीसरा, और फिर आप चले जाओ ऑक्सीजन के पास। देखोगे आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा ऑक्सीजन। ठीक, अब चलिए आइए ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको रिएक्टेंट साइड दिख रही होगी और उधर प्रोडक्ट साइड दिख रही होगी। दिख रही है सभी को? ठीक, बहुत अच्छे। तो रिएक्टेंट साइड पर आप सबसे पहले किसके पास जाना है? मेटल के पास। तो मेटल, मैंने कहा था मेटल आप पहचानोगे जिसका पॉजिटिव चार्ज, तो सोडियम यहाँ पर मेटल है। तो सोडियम रिएक्टेंट साइड पर भी आपको 1 नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट साइड पर भी आपको क्या हो रहा है? 1 नज़र आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, मैं लिखूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, नहीं तो हम एग्जाम में सिर्फ लिखते पढ़ते रह जाते हैं, हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक ना, मैंने ये कई बच्चों के साथ देखा है। तो आप ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। तो इधर है 1 सोडियम, इधर भी है 1 सोडियम, तो सोडियम फिलहाल अभी बैलेंस्ड है। ठीक, अब आ जाओ, और कुछ है? नॉन मेटल तो है नहीं इसमें, किसी को माइनस चार्ज है नहीं, हाइड्रोजन है। इधर कितनी हाइड्रोजन है बच्चों? इधर 2 हाइड्रोजन दिख रही है, और इधर कितनी है? 2 ये है और 1 ये है, यानी इधर 3 हाइड्रोजन है। इधर कितनी है? 2 है और इधर 3 है। अब आपको दिमाग चलाना है कि कैसे हम इसको इवन नंबर बना दें। ठीक ना, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए। इवन नंबर मतलब कि 2 है उधर 3 है, तो 2 और 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये दिमाग में रखिए। अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन में 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो पूरे से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 से हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हुआ, 2 से ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हुआ, यानी पूरे H2O से हुआ है। तो 2 2 हो गया 4, हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4 हो गई। उधर कितनी थी? 2 और 1 3। तो इसमें भी हम पूरा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, तो देखो हाइड्रोजन हो गई 2, ऑक्सीजन भी हो गई 2 और सोडियम भी हो गई 2। तो हमें अभी फिलहाल हाइड्रोजन से मतलब है 2 हाइड्रोजन इधर, 2 ये, यानी प्रोडक्ट साइड पर 4 हाइड्रोजन और रिएक्टेंट साइड पर भी 4 हाइड्रोजन। 2 2 4, यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे 2 सोडियम कर ली। तो आओ अब इसमें भी हम क्या कर लें? 2 सोडियम, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन अब बची, देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। मैंने क्या कहा था? ऑक्सीजन अपने आप ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी आखिरी में। तो ये इक्वेशन हमारे लिए बैलेंस हो गई। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से रिपीट करके वीडियो को देखिएगा। अगला देखिए, अगला इक्वेशन देखिए। ठीक है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल के फॉर्म में इक्वेशन होता है, सिंबॉलिक इक्वेशंस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर सिर्फ नेम लिखा होगा, जैसे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमको वहाँ फार्मूला बनाना पड़ता है। ठीक ना, और एक होती है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या लिखा होगा? स्टेटमेंट लिखा होगा। जैसे लिखा है जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये इक्वेशन के फॉर्म, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा होगा, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा होता है इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक ना, तो अब ध्यान से देखिए, इसको भी करते हैं। इधर भी देखो बच्चों, पहले जिंक के पास आ जाओ, जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है। इधर नॉन मेटल आ गया क्लोरीन, इधर क्लोरीन 1 है, इधर 2 है। तो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 क्लोरीन यहाँ पर भी, 2 क्लोरीन यहाँ पर भी, क्लोरीन बैलेंस, एक जिंक 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये बैलेंस हो चुका है।
अब आइए इस इक्वेशन को करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 सोडियम 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन और इधर 2 और 2 4 ऑक्सीजन, ठीक ना। तो अब क्या करें हम, अगर इस पूरे कंपाउंड में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 सोडियम 2 नाइट्रोजन, तो अब यहाँ पर भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 सोडियम यहाँ पर भी हो गई, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर भी हो गई, 2 सोडियम 2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को अगर काउंट कर लें तो 2 2 4 ऑक्सीजन और 2 6, यानी प्रोडक्ट साइड पर 6 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड पर कितनी है 3 2 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर भी है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। ठीक, चलिए अब इधर काउंट कर लेते हैं। मैग्नीशियम है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम भी मेटल है, सोडियम भी मेटल होता है, तो इधर सोडियम 2 है, उधर कितना सोडियम है 1, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, सोडियम को 2 कर लिया। ठीक, अब इधर आओ नॉन मेटल, तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन यहाँ कार्बन कह रहा हूँ, क्लोरीन यहाँ कितना है 2 है, तो देखो जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया था इधर भी 2 क्लोरीन हो गई। अभी फिलहाल बैलेंस चल रहा है मामला। कार्बन पर आ जाओ, कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है, इक्वेशन हमारा बैलेंस हो चुका है अपने आप। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। ये वाला इक्वेशन करते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पर कोई हमारे पास मेटल नहीं है फिलहाल, तो हमको नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, तो नाइट्रोजन के पास आना पड़ेगा। नाइट्रोजन इधर कितनी है 1, इधर कितनी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 नाइट्रोजन बराबर होगी। हाइड्रोजन काउंट करते 3 2 6, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6 हो गई हमारे पास, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन लेकिन क्या होगी, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग या तो बच्चों एक काम कर सकते हैं 3/2 इसको लिख सकते हैं, जहाँ पर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगी 3 ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा रेशनल फॉर्म में, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं आपको बताएंगे, आपको हम दूसरी तरीके से समझाएंगे। जब मान लीजिए मामला ख़त्म हो गया है, यानी यहाँ क्या अब हो ही नहीं रहा है, तो आ जाइए फिर स्टार्ट से। अब क्या करें, अगर हम इस NH3 में ध्यान से देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 नाइट्रोजन हो गई, तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 नाइट्रोजन यहाँ पर भी हो गई। ठीक, अब 3 2 12, 3 2 4 3 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ है, तो अब हमें यहाँ पर 6 पहले थी, 3 2 6, अब हम 6 को हटाएंगे, हम यहाँ पे 6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6 पहले थी, अब कितनी हो गई 6 2 12 हाइड्रोजन हो गई। अब ऑक्सीजन कितनी बची है 6 ऑक्सीजन, तो अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6 ऑक्सीजन। सिंपल है, देख लीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्या किया, फिर से देखिए इसको, इस इक्वेशन को फिर से देखिए एक बार मैं आप लोग के लिए फिर से। ठीक, मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 से, देखो यहाँ 2 नाइट्रोजन थी, इधर 2 कर लिया, फिर हाइड्रोजन देखा 3 2 6, इधर देखा 2 है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6। ऑक्सीजन की बारी है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आप देखो 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो अगर हम क्या मल्टीप्लाई करें, हम अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये 2 2 कैंसिल हो जाए और यहाँ पर क्या बचे 3 ऑक्सीजन। ठीक, तो ये रेशनल फॉर्म में ये आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है आपके लेवल पर, लेकिन ये सही है। तो हम इसको ऐसा ना करके हम फिर क्या करते हैं, हम ओवरऑल इस पूरे इक्वेशन को चाहे 2 से गुणा कर दो, या हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं, इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्टीमेटली बच्चों, यानी हम नए नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नया नंबर क्या है, वो है 4, तो हम इसको पूरा मिटा देते हैं, हटा ही देते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हटा करके अब हम इसमें 4 से गुणा कर रहे हैं 4, तो 4 नाइट्रोजन हो गई हमारे पास, यहाँ पर 2 है तो इसमें हमको बैलेंस किया तो 2 कर लिया, 4 हो गई ये भी। अब 3 4 12 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 है तो 6 से गुणा कर दे, 6 दूनी 12 हो गई। ऑक्सीजन कितनी हो गई बच्चों 6, और यहाँ 2 है तो 3 2 6। इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इक्वेशन को आप नॉर्मली इसी तरीके से बैलेंस कर सकते हो। अब हम लोग कुछ लेंगे जहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा हूँ, जहाँ पर हमको सिंबल के फॉर्म में जैसे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया रहेगा, वहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ऐसी भी कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं जहाँ पर हमको, चलिए हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों, हमसे कह रहा है क्वेश्चन लगाते हैं कुछ। हमसे बोला जा रहा है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो बोला जा रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स, क्या गिव्स है, क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, जहाँ पर सिर्फ उसके नेम से रिप्रेजेंटेशन की गई है, सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई है। तो अब हमको क्या करना है, पहले इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला मेकिंग सिखाया था। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का ट्वाइस। अब फॉर्मूला कैसे बनता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, मैं यहाँ नहीं बताने वाला, ठीक ना। कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज, OH माइनस पर 1, तो मैंने फॉर्मूला बना लिया उसके तरीके से, आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में जाकर। कार्बन डाइऑक्साइड का होगा CO2, इसको याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO2, बचपन से पढ़ते हुए भी आए होगे। कैल्शियम कार्बोनेट होगा CaCO3 और वाटर होगा H2O। तो अब हमने यहाँ पे इसके सिंबल्स के फॉर्म में, फार्मूलाज के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख लिया। अब इस इक्वेशन को हमने फार्मूलाज के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पर हमारा काम होता है बैलेंसिंग करने का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैल्शियम के पास जाएंगे, तो कैल्शियम यहाँ 1 है रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर भी 1 है। फिर उसके बाद हमारा नंबर होता है नॉन मेटल, तो यहाँ पे कार्बन देखिए, कार्बन भी 1 है, उधर भी कार्बन 1 है। हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन 2 है क्योंकि बाहर 2 लगा है, तो दोनों का नंबर है ये 2 हाइड्रोजन, उधर भी 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 2 4, 2 और 2 4, यानी प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट साइड पर 3 और एक 4, यानी ये तो इक्वेशन अपने आप ही बैलेंस थी, हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन थी ये। क्लियर है बात ना, ये क्या थी, ऑलरेडी इक्वेशन जो थी वो बैलेंस्ड थी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, तो बच्चों ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये भी आप बता सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो इक्वेशन लिखा रहेगा, उसका टाइप भी पूछ सकता है, बताइए किस टाइप की इक्वेशन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, कैसा भी पता चलेगा। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4 और बेरियम सल्फेट होता है BaSO4। फार्मूला सब भैया मैं जैसे आपको बताया था उसी तरीके से बनेगा, ठीक ना। फार्मूला नहीं आएगा तो आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, मैंने याद नहीं किया, मुझे भी बनाते बनाते आ गया। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना फार्मूला बनाने आएगा और आपको भी आ जाएगा, देखोगे नहीं आप सॉल्व कर दोगे तुरंत। तो KCl मैं भी कोई ऊपर से सीख के नहीं आया हूँ, ठीक ना, मैंने यहीं सीखा है सारी चीज़ें प्रैक्टिस से। तो आप भी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा, ठीक। तो चलिए अब देखो ये यहाँ पर आ गया है और ये यहाँ पे आ गया, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन इसका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिलहाल हम इसको बैलेंस करते हैं। चलिए 1 बेरियम, उधर भी 1 बेरियम, इधर देखिए 2 पोटेशियम, उधर 1 ही पोटेशियम, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इधर 2 क्लोरीन, उधर भी 2 हो गई है, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्लियर है बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस्ड हो गई है, यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक और इक्वेशन आपको लेते हैं। चलिए जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो ये आपका आप देखोगे ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक ने सिल्वर को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हो सकती है बच्चों की, सिल्वर में अर्जेंटस Ag होता है, तो इसमें 2 होते हैं, एक Ag प्लस होता है, एक Ag
+2 होता है, यानी अर्जेंटस और अर्जेंटिक। तो हम इसको लिखते वक्त क्या लगाएं, क्या फार्मूला लगाएं, यानी किस वैलेंसी को इस्तेमाल करें। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा लोअर वैलेंसी, अगर ऐसा केस फंसता है जहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो आपको हमेशा समझ जाओ एक जनरली आपको लो वाली वैलेंसी लेनी है हमेशा, कोई भी हो, चाहे कॉपर के केस में हो, चाहे सिल्वर के केस में, किसी के केस में भी हो। अगर लिखा नहीं है कुछ वैलेंसी, जैसे यहाँ पे अगर सिल्वर 1 लिख देता तो हम समझ जाते हैं कि पहला वाला लेना, अगर नहीं लिखा है तो लो वाला लेना है, कम वाला लेनी है वैलेंसी, ठीक ना। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। जिंक का Zn हो गया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 गिव जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का ट्वाइस प्लस सिल्वर यानी Ag। तो ये हमने फार्मूला से ही बनाया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फार्मूला जब तक नहीं बनाने आएगा नहीं कर पाओगे। जिंक 1 जिंक 1 सिल्वर 1 सिल्वर, 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया 2 सिल्वर भी होगी, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 सिल्वर, 3 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया आपका इक्वेशन, कहानी खत्म। क्लियर है बच्चों, बात क्लियर है, ठीक। चलिए एक इक्वेशन और करते हैं। हमसे कह रहा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एक मिनट, कॉपर क्लोराइड चलिए कॉपर, एक आपको ये लाना, चलो ले लेते कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एक क्या, चलिए बच्चों इसको बैलेंस करते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा कुछ काम हो गया था, तो चलिए इसको एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड CuCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu, बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि पहली वैलेंसी या दूसरी, अगर दूसरी होती दूसरा लिखते, पहली होती तो पहला लिखते। यहाँ पे ये बनेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर Al 1 है, Al इधर भी 1 है, Cl यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई, और 3 कॉपर, तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करके 3 कॉपर कर लेंगे, तो केमिकल इक्वेशन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई। चलिए अब आपको एक रिएक्शन मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में करके बताता हूँ। चलिए स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर करते हैं उसको, ठीक ना। और फिर बैलेंसिंग आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कैसे बैलेंस करना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बच्चों आएगा, ठीक ना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, ठीक ना। ध्यान से देखिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना आएगा। अब ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर। तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन लेते हैं, चलिए। मैग्नीशियम reacts with hydrochloric acid to form a salt of magnesium chloride to form a salt of magnesium chloride and also released हाइड्रोजन गैस। तो ये एक स्टेटमेंट लिखा है, ठीक ना। मैंने अभी एक स्टेटमेंट लिखा है, तो आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में करना, ये वर्ड इक्वेशन है,
ठीक ना। वर्ड इक्वेशन को आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक ना। सिंबल फार्मूला वाले इक्वेशन में, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है इसका। तो Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 सॉल्ट और हाइड्रोजन, कन्वर्ट हो गया। बैलेंस कर लीजिए 1 Mg 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ये तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 हाइड्रोजन, ये आपका बैलेंस हो गया इक्वेशन। एरो जब ऊपर है तो आपको पता है गैस इवोल्व हो रही है, ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। मैंने आपको बहुत ढेर सारे इक्वेशन कराए ही, तो बुक से देख करके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप भी सॉल्व करिएगा, इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर आज पूरा टोटली ख़त्म हो चुका है, ठीक। थैंक यू बच्चों, बाय।